सेशन मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाउ वी कैन मैनेज द सेशन थ्रू द सेशन वेरिएबल्स. Actually, of session management you can perform by two ways. One through the session variable and second through the cookies. ठीक. अगर आप जावा की बात करो तो ये काम जावा में आप चार तरीके से यू कैन परफॉर्म. जावा में आप परफॉर्म कर सकते हो सेशन मैनेज को थ्रू दी सेशन ऑब्जेक्ट, थ्रू दी कुकीज, थ्रू URL, rewriting and hidden fields. जावा और थोड़ी और पुरानी टेक्नोलॉजी में आप इसे चार तरीके से यू कैन परफॉर्म. बट है क्या कि PHP में जब आप परफॉर्म करोगे तो दो तरीके से करोगे, बिकॉज ये जो दो टेक्निक्स हैं ये बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं. नोबडी इज गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ टेक्निक्स टू मैनेज द सेशन. तो एक तरीके का ऑब्सोलीट टेक्निक्स है, कोई इन्हें यूज नहीं करता. तो मेन टेक्निक्स हैं दो, सेशन और कुकीज. तो सेशन वी हैव ऑलरेडी डन. कुकीज को थोड़ा सा समझ लो. कुकीज बेसिकली अगर हम बात करें, एक डेफिनेशन देखें अगर कुकीज की. सपोज दिस इज योर क्लाइंट, फाइन, and this is your server. This is your client and this is your server. You can assume that this is your server. So once a server used to interact, a client used to interact with the server, that's all fine. So its state is actually managed by the session variable. Session variable. And server is going to respond to the client accordingly. Now there is a question. Suppose how many of you have visited ever the IRCTC website, or even you can take your example of your CUIMS. How many of you? कितने लोगों ने IRCTC की साइट और आपने CUIMS विजिट किया है? देखो उसमें क्या होता है. सपोज इफ यू आर ऑन दी IRCTC वेबसाइट, तो सपोज आपने लॉगिन कर लिया वेबसाइट को. लॉगिन करने के बाद आपने कुछ नहीं किया फॉर 5 to 10 minutes or 5 to 7 minutes. What will happen? Are you able to perform the operation again without giving the login? So if you are not going to perform any operation over the IRCTC site just after the login for 5 to 6 minutes, then once you are going to click on any component, then it will ask you login again. The question is that how IRCTC knows that you haven't sent any request from last 6 minutes. How? क्वेश्चन ये है कि IRCTC को कैसे पता लगा. ठीक है, ये तो आपका ये सेशन बना हुआ था थ्रू दी सेशन और थ्रू दी कुकीज, व्हाटएवर यू कैन यूज. बट थिंग इज दैट कैसे इसे पता चला IRCTC को कि अगर आपकी 5 और 6 मिनट तक कोई आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो कैसे इसे पता लगेगा कि आपका तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया. देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू मैनेज द सेशन एट द सर्वर साइड हियर, बट द कुकीज इज गोइंग टू स्टोर एट द क्लाइंट साइड. कुकीज आर गोइंग टू स्टोर एट द क्लाइंट साइड. थ्रू द कुकीज वी कैन आल्सो मैनेज द सेशन लाइक दिस. कि ठीक है, हमने सर्वर पे तो आपका सेशन मैनेज किया हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस सेशन कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द सेशन एट द सर्वर साइड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो यहाँ पे यू हैव मैनेज द सेशन एट द सर्वर साइड, सेशन एट सर्वर साइड. बट इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा वी आर आल्सो मैनेजिंग द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द क्लाइंट by sending cookies at the client browser.
तो यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउजर में कुकीज जाके स्टोर हो जाती है, वहां से वो मॉनिटरिंग करती है क्लाइंट की ये जो भी एक्टिविटी है उसकी। इफ देर इज नो एक्टिविटी फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आप अगर बहुत ज्यादा बिजी सर्वर है, यू कैन अलॉट 5 मिनट्स और 3 मिनट्स और 1 मिनट इवन। और बहुत थोड़ा सा ठीक सर्वर है तो यू कैन गिव हाफ एन आवर, 1 आवर। ठीक है, तो जिस जिस टाइप का आपका सर्वर है उस टाइप से आप कुकीज को सेट कर सकते हो कि अगर इफ देर इज नो रिक्वेस्ट फ्रॉम लास्ट 3 मिनट्स, देन योर सेशन इज गोइंग टू टर्मिनेट। सेशन को आप क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। इट मीन्स आप उसे ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दोगे। ठीक, ये टाइम चेंज हो सकता है। बेसिक प्रोग्राम जब कोडिंग हम करेंगे तो उसमें टाइम हम देंगे सेकंड्स में। ठीक, लेकिन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो 30 मिनट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से IRCTC का 5 मिनट का टाइम है, पहले 7 मिनट का था। बैंक्स जो साइट्स हैं, बैंक का सॉफ्टवेयर है उसके 3 मिनट्स के हैं, SBI का 3 मिनट्स का है। और इसी तरीके से जो ज्यादा बिजी साइट्स हैं उनका 3 to 5 मिनट्स का वेटिंग टाइम चलता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू मैनेजिंग द सेशन, कि हम सेशन तो मैनेज कर ही रहे हैं, उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू यू नो क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जर्व द क्लाइंट एक्टिविटी। हम क्लाइंट एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हाउ यू कैन परफॉर्म क्रिएट द कुकीज, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो कुकीज क्लाइंट पे भी यूज होते हैं। जैसे HTTP प्रोटोकॉल है आपका, तो HTTP प्रोटोकॉल इज बेसिकली इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इसके लिए क्या होता है कि वट एवर HTTP डज, दैट इज गोइंग टू स्टोर बाय द क्लाइंट कुकीज। तो क्लाइंट के पास भी कुकीज हैं, आप अपने ब्राउजर में देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कुकीज वेयर इट इज गोइंग टू स्टोर ऑल द एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू परफॉर्म बाय द HTTP। दैट कौन सी साइट कब ओपन की, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, व्हाट इज any kind of activity that is performed by the HTTP, it is not going to recognize or remember by the HTTP protocol, whatever it does. So it is going to be stored by the cookies. इसीलिए इसे कहते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये जो भी करता है उसकी स्टेट को मैनेज नहीं करता, स्टेटलेस है। तो इसकी हेल्प के लिए क्लाइंट पे भी वी आर गोइंग टू क्रिएट दी कुकीज। काम दोनों का सेम है। सेशन में भी वी आर गोइंग टू मैनेज द स्टेट ऑफ अ यूजर। अगर आप कुकीज HTTP के लिए बना रहे हो तो हियर दिस कुकी इज गोइंग टू मैनेज द स्टेट ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल, दिस HTTP प्रोटोकॉल। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, तो हाउ वी कैन क्रिएट द प्रोग्राम ऑफ कुकीज इन अ वेरी सिंपल। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द कुकीज। ठीक, कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यू हैव टू कॉल सेट कुकी मेथड। सेट कुकी मेथड में जैसे आपने सेशन में वैल्यू होल्ड की थी, दिस शुड बी द आईडी, कि आपको किस आईडी से कौन सी वैल्यू होल्ड करनी है। वैल्यू आपकी क्लाइंट साइड से आ रही है तो हियर यू कैन राइट आइदर यू कैन गिव द वैल्यू लाइक दिस, और अगर आप क्लाइंट से रीड कर रहे हो तो आप इसे ऐसे भी वैल्यू दे सकते हो, ऐसे। तो यहाँ से आपने क्लाइंट से वैल्यू रीड की, क्लाइंट्स का जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो T1 है, वहां से वैल्यू रीड करके आपने S1 वेरिएबल में पहुंचा दिया। अब S1 को आपको कुकीज में सेट करना है, कुकीज में आपने सेट कर दिया। ठीक है जी, और कुकीज को बना दिया कोर्स नाम से, कोर्स नाम से कुकीज बनी। अभी ये देखो ये लिखा कहाँ गया, ये HTML से ऊपर लिखा गया है। इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम आप ये प्रोग्राम चलाओगे तो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चलाने के बाद आपको कुछ भी कुकीज मिलेगी नहीं, तो आपका आउटपुट आएगा कुकी नॉट फाउंड, ये कुकी इज नॉट फाउंड। ठीक, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चला, पेज आपका पहले में ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्लाइंट पे जाएगा, वहां से कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, तो फर्स्ट टाइम में आपकी कुकी मिलेगी ही नहीं। तो ये मैसेज आएगा कुकीज नॉट फाउंड। जब आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो पेज लोड पे इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा इतना वाला, देन यू कैन सी कि आपकी कुकी सेट हो चुकी होगी कोर्स के अंदर, और इस कुकीज को आप डिस्प्ले करा रहे होगे यहाँ से कुकीज के अंदर। सो इस पार्ट से यू कैन फेच द कुकीज और इस वाले पार्ट से यू कैन सेट द कुकीज।
तो कुकीज को ऐड करना और स्टार्ट करना बोथ यू कैन डू बाय दिस। इसमें आप दो काम कर रहे हो, एडिंग एंड एडिंग कुकी। ये एडिंग अगर ना समझो तो इसे स्टार्ट कर दो। आप कुकीज को स्टार्ट कर रहे हो और कुकी को सेट कर रहे हो। यहाँ पे आप कुकी को फैच कर रहे हो, फैचिंग कुकीज। ठीक है, अभी से चला के देख लेते हैं दोबारा। तो ये है आपका पेज, जो क्लाइंट का पेज है। ये टेक्स्ट 1 है, यहाँ से वैल्यू आएगी। सपोज यहाँ पे डाल दिया PhD डिग्री, सबमिट किया T2। ओके जस्ट वेट, वहां पे हम लोग ने T2 लिखा हुआ है, इसे T1 कर लो। क्या प्रॉब्लम आ रही है? T2 in htdoc session1.php, इसे ओपन कर लो। session.html को एक्शन है c1.php। इसमें वैल्यू डाल दीजिए। पोस्ट में आपने डाल दिया सपोज PhD डिग्री डाल दी, सबमिट करेंगे तो ये पुराना सेशन इसे शो कर दिया। तो ये दोबारा देखो, मैं दोबारा से इसे रिफ्रेश कर दूं पेज को। सेशन क्योंकि एक बार बन जाता है ना तो स्टोर रहता है ब्राउजर में। ये पुरानी इसने उठा लिया है देखो, जबकि हमारे पास PHP मैंने डॉट नहीं लगाया था PhD में। ये पुराना सेशन दिखा रहा है। तो आपके सिस्टम पे ना ये बिल्कुल नया सेशन चलेगा। अगर मैं इसे एक नई विंडो में ओपन करूं यहाँ से, और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ PhD डिग्री CU, सबमिट किया। अब ये कह रहा है सॉरी कुकी नॉट फाउंड। तो पहली बार में कुकी को फाइंड नहीं करेगा। ये कौन सा एग्जीक्यूट हो गया? इसका इफ वाला पार्ट, इसका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला, क्योंकि हमने ये बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ था। फिर जब दोबारा आप पेज को रिफ्रेश करोगे तब ये ऑन पेज लोड पे इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तब सेकंड टाइम में यू कैन सी कि आपका कुकीज आपको मिल चुकी है यहाँ पे। अब इसे मैं दोबारा से रिफ्रेश जैसे ही करूंगा वैसे ही वैल्यू उठा दे देगा। देखो रिफ्रेश किया, आ गया PhD डिग्री फ्रॉम C। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट एंड फेच द कुकीज। ठीक, अभी है क्या कि सपोज अगर आपको टाइम वगैरह सेट करनी है तो आप टाइम सेट करके इस तरीके से टाइम सेट कर सकते हो। जब सेट कुकी आप करोगे और आपको ये सुनो, बाय डिफॉल्ट ये क्लाइंट की स्टेट मैनेज करेगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, आपने यहाँ पे कोडिंग बहुत ज्यादा की नहीं, आपने सिर्फ प्री डिफाइंड मेथड कॉल किए हैं। जैसे सेट कुकी कॉल किया आपने, तो ये प्री डिफाइंड जो मेथड आप कॉल कर रहे हो, इन प्री डिफाइंड मेथड्स में इतने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि जैसे आप ये मेथड कॉल करते हो, कुकीज कॉल कर रहे हो, तो कुकीज की कोडिंग इस तरीके से की गई है कि इट विल मैनेज और इट विल गोइंग टू स्टोर एट द क्लाइंट ब्राउजर। वो क्लाइंट के ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाएगा। और वहां अगर आपको टाइम की मॉनिटरिंग करनी है तो सिंपल आपको क्या करना है, जहां आपने सेट कुकी पे लिखा था यहाँ पे आप टाइम मेथड कॉल करोगे और -33 है। ये इसका मतलब आप 1 आवर की बात कर रहे हो। ठीक है, इसे आप सेकंड्स में लिख रहे हो। इसे जब 60 से डिवाइड आप करोगे तो इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 1 आवर। तो यहाँ पे आपने सेकंड्स डाल दिए, जितने भी सेकंड्स हैं इतने सेकंड्स का वेटिंग टाइम आपने दिया। जैसे इतने सेकंड टाइम में से माइनस हो जाएंगे उसी समय आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी एक्सपायर। अब इसे आप 1 घंटा बनाओ, आधा घंटा बनाओ, 5 मिनट बनाओ, तो सिर्फ इतना सा कोड आपको लिखना है आपके इस कुकीज के अंदर। ये जो आपने c1.php लिखी है यहीं पे, इसके साथ ही आपको ये लिख देना है। यहाँ कुकीज की आईडी आ गई, यहाँ कुकीज की वैल्यू आ गई, और यहाँ टाइम आपने कॉल कर लिया और उसमें से 3600 सेकंड माइनस कर दिया। तो इतने सेकंड माइनस होते ही आपका सेशन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू टर्मिनेट। ठीक है, अभी मैं चलाऊंगा तो टर्मिनेट होगा नहीं क्योंकि 1 घंटे का टाइम दे रखा है। तो इस तरीके से आप ये कर लेना। ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ही कोड है, बहुत ज्यादा इसमें था कुछ नहीं।